कभी कभी व्यक्ति की नकारात्मक सोच ही उसके ज्ञान का मूल बन जाती है, यानी कारण बन जाती है, उसके ज्ञान का कारण बन जाती है। महर्षि दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था। उन्होंने जब देखा कि जिस शिवलिंग को वो और उनका पूरा परिवार पूजता था उसके ऊपर चढ़ा चूहा उछल कूद कर रहा है और शिवलिंग पर चढ़ाई गई मिठाई व फलों को खा रहा है, जो तो मूल शंकर के मन में प्रश्न पैदा हुआ कि जो शिव चूहे से स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता वह इस सृष्टि का स्वामी कैसे हो सकता है। कहा जाता है कि इस घटना के बाद मूल शंकर सच्चे शिव की यानी कि ईश्वर की खोज में निकल पड़े। मैं मानता हूँ कि शिवलिंग या अन्य कोई भी मूर्ति ईश्वर नहीं हो सकती, और मैं यह भी मानता हूँ कि महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश लिखकर समाज हित का कार्य किया है, क्योंकि महर्षि ने अंधविश्वासों पर जो प्रहार किया है वह अनुचित नहीं है, किंतु स्वयं को उनका अनुयायी कहलाने वालों में भी सच्चे अर्थों में आर्य समाजी आज उंगलियों पर गिनने लायक संख्या में भी नहीं होंगे। खैर, मुख्य विषय पर आते हैं। मूर्ति पूजक परिवार में जन्मे और पले मूल शंकर को जिस घटना के कारण मूर्ति पूजा से विरक्ति हुई वह घटना वास्तव में विरक्ति लायक न होकर आसक्ति योग्य थी, क्योंकि उस घटना के समय यदि मूल शंकर मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे जैसा कि माना जाता है, तो उक्त घटना से मूर्ति पूजा में उनका विश्वास और भी दृढ़ होना चाहिए था और उन्हें उस मूर्ति के प्रति और भी अधिक श्रद्धा हो जानी चाहिए थी, इस सकारात्मक सोच के साथ कि वाह भगवान वाह, आप कैसे निष्पक्ष हैं, आपकी दृष्टि में तो मानव व चूहा सब बराबर हैं, आप तो चूहे को भी ऐसे ही धारण कर रहे हैं जैसे किसी बच्चे का पिता अपनी संतान को। मनुष्यों द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद से आप एक चूहे का पेट भरते देखकर शांत संतुष्ट हैं। ऐसा सोचकर मूल शंकर मूर्ति पूजा के समर्थन में भी प्रचार कर सकते थे। उस घटना को वह नकारात्मक रूप में ना लेकर सकारात्मक रूप में ले सकते थे, जैसा कि अधिकतर लोगों का कहना है कि सदा सकारात्मक सोचना चाहिए, लेकिन नहीं, वहाँ उनकी नकारात्मक सोच ही थी और एक भ्रम इसलिए जैसा कि ऊपर कहा गया है, अभी कहा है मैंने, कि ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी मानव या चूहा सब बराबर हैं, और इसलिए भी कि ईश्वर को चूहा तो क्या कोई भी कष्ट पहुंचा ही नहीं सकता और ना ही उसे कोई कष्ट होता है ईश्वर को, फिर उसे स्वयं की रक्षा करने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। कुछ लोग इसे बालक मूल शंकर का भ्रम या अज्ञान भी कह सकते हैं। उनकी दलील हो सकती है कि यदि मूल शंकर को ज्ञान होता तो वह ऊपर बताई गई सकारात्मक सोच को ही सत्य मानता और बड़ा प्रसन्न होता कि ईश्वर तो बड़ा ही दयालु है, समदर्शी है, न्यायकारी है। यद्यपि मेरे द्वारा कही गई इन बातों का अर्थ यह कदापि न निकाला जाना चाहिए कि मैं मूर्ति पूजा का समर्थक हूँ। मेरा तो यह मानना है कि इस घटना पर बिना अधिक विचार किए मूल शंकर की बाल बुद्धि का निर्णय कि पिंडी सच्चा ईश्वर नहीं हो सकती, यह 100% सही था। मैं तो केवल यह सिद्ध करने का प्रयास मात्र कर रहा हूँ कि चूहे वाली उक्त घटना से उनकी यह मान्यता सत्य सिद्ध नहीं हो जाती कि शिव अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर पा रहा है। यह तो मात्र संयोग है कि बाल मन उस समय अधिक सोच विचार न कर सका और उसने संयोग से ही सही एक ऐसा उचित व सत्य मत बना दिया कि एक पिंडी सच्चा शिव नहीं हो सकती। यदि बालक मूल शंकर उस समय थोड़ा और विचारवान होते तो शायद शिव पिंडी के समर्थन में ही घोषणाएं करने लगते कि देखो ईश्वर कितना निष्पक्ष है कि चूहे को भी अपनी उतनी प्रिय संतान मानता है जितनी कि मनुष्य को। मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि मूल शंकर की यह एक नकारात्मक सोच ही थी कि शिव अपनी भी रक्षा नहीं कर सकता। इसी नकारात्मक सोच ने मूल शंकर के मन में ज्ञान पैदा कर दिया जो भटके हुए लोगों के लिए मार्गदर्शन कहा जा सकता है। यदि वहाँ मूल शंकर की नकारात्मक सोच न होती तो महर्षि दयानंद बनकर जो उन्होंने समाज हित में सत्यार्थ प्रकाश का रचना कार्य किया है वो कर नहीं पाते।